द बुद्धा एंड हिज धम्मा द बुद्धा एंड हिज धम्मा डॉ भीमराव अंबेडकर की यह पुस्तक बौद्ध धर्म पर उनके गहन अध्ययन का नतीजा है, जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण किया है। यह रचना न केवल धार्मिक पुस्तक है, बल्कि समाज सुधार और मानव मुक्ति के संदर्भ में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता पर भी केंद्रित है। अंबेडकर ने इस पुस्तक के माध्यम से बुद्ध के धम्म को दलितों और शोषितों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। पुस्तक का उद्देश्य अंबेडकर ने देखा कि समय के साथ बौद्ध धर्म को जटिल दर्शन और कर्म कांडों में जकड़ दिया गया था। द बुद्धा एंड हिज धम्म का उद्देश्य बुद्ध के असल धम्म को पुनर्प्रतिष्ठित करना था, एक ऐसा धम्म जो तर्क संगत, वैज्ञानिक और मनुष्य के कल्याण पर आधारित हो। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को उस समय के ब्राह्मणवाद के शोषणकारी ढांचे का विकल्प माना, जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित था। पुस्तक का संरचना और विषय वस्तु यह पुस्तक 8 खंडों में विभाजित है, जो बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को विस्तार से समझाती है। 1. बुद्ध का जीवन और ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जीवन इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है। बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ, लेकिन महल की सुख सुविधाओं से वे संतुष्ट नहीं थे। अंबेडकर बताते हैं कि बुद्ध का संघर्ष किसी दैवीय शक्ति की खोज नहीं था, बल्कि उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि मनुष्य को दुख क्यों होता है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कठोर तपस्या भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। अंततः बोधगया में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और ज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। 2. बुद्ध का धम्म। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है। 1. दुख का सत्य, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2. दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण तृष्णा, अतृप्त इच्छाएं हैं। 3. दुख की समाप्ति का सत्य, तृष्णा का अंत करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण दुखों से मुक्ति का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का पालन करना जरूरी है। अंबेडकर ने बताया कि यह मार्ग न तो कठोर तपस्या की वकालत करता है और न ही भोग विलास का समर्थन करता है, बल्कि यह संतुलित और व्यावहारिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 3. बौद्ध धर्म और नैतिकता। अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म केवल धर्म नहीं, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था है। बुद्ध का धम्म आत्म उद्धार पर केंद्रित है और इसमें किसी बाहरी देवता या परमात्मा की भूमिका नहीं है। नैतिक जीवन का आधार करुणा, मैत्री और अहिंसा है। अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत किसी दैवीय न्याय पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कारण और परिणाम का प्राकृतिक नियम है। 4. बौद्ध धर्म और समाज सुधार। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक सुधार का आधार माना। उन्होंने बताया कि बुद्ध ने जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार दिया। बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणी दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त थे, जिससे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की तुलना ब्राह्मणवादी धर्मों से की, जो जन्म पर आधारित असमानता और अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे। 5. बौद्ध धर्म और राजनीति। अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का मार्ग भी बताया। उनका कहना था कि बुद्ध ने धर्म और राजनीति को कभी अलग नहीं किया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। बुद्ध का धम्म शासकों के लिए भी नैतिक आचरण का मार्गदर्शन प्रदान करता है। 6. पुनर्जन्म और मुक्ति की अवधारणा। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के पारंपरिक पुनर्जन्म सिद्धांत पर पुनर्विचार किया। उन्होंने बताया कि बुद्ध का पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, बल्कि यह कर्मों के परिणाम की निरंतरता पर आधारित है। उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ है दुखों और तृष्णा से पूर्ण मुक्ति,
जिसे जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। 7. बौद्ध धर्म का पतन और पुनरुत्थान। अंबेडकर ने इस पुस्तक में यह भी बताया कि किस प्रकार बौद्ध धर्म भारत में धीरे धीरे समाप्त हुआ। उन्होंने इसके पतन का कारण ब्राह्मणवादी धर्मों का पुनरुत्थान और शोषणकारी सामाजिक ढांचे को माना। इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे दलितों तथा अन्य उत्पीड़ित वर्गों के लिए मुक्ति का मार्ग बताया। 8. बौद्ध धर्म का आधुनिक संदर्भ। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज के समय में भी मनुष्य को आत्म जागरूकता और सामाजिक समानता की दिशा में प्रेरित कर सकता है। निष्कर्ष: द बुद्धा एंड हिज धम्म केवल बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक घोषणा पत्र भी है, जिसमें डॉ. अंबेडकर ने समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित समाज की कल्पना की है। उन्होंने बुद्ध के धम्मे को ब्राह्मणवादी धर्मों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जो अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और शोषण का आधार थे। इस पुस्तक के माध्यम से अंबेडकर ने न केवल धार्मिक क्रांति की बात की, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का भी आह्वान किया। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक पद्धति नहीं, बल्कि एक मानवतावादी दर्शन है जो सभी मनुष्यों को करुणा, मैत्री और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।